हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही थी जब वसुदेव ने वसुदेव को पता चलता है अपने पहले पुराने मतलब अपने देवकी के पूर्व भवों की कहानी और जो कृष्ण और बलराम की कहानी है ना। तो पूर्व भवों के बारे में जानकर उसको काफी अच्छा लगता है और कि वो क्यों कंस को मारेंगे या कंस ने अपने पिता को क्यों इस तरह का बिहेवियर किया, है ना। सारी जानकारी पीछे अवधि ज्ञानी मुनिराज से मिल जाने से कितनी क्लैरिटी एकदम से आ जाती है कि कंस ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ना। और कंस को भी पता चल गया कि जो देवकी का पुत्र है या वसुदेव का पुत्र है वो मेरे मरने का कारण होगा। तो उसने देवकी का कि डिलीवरी जो भी होगी वो अपने घर पे कराने की बात कर ली उसके वसुदेव के साथ, है ना, ताकि उसके होने वाले बच्चे को वो होते साथ ही खत्म कर सके। ठीक है ना। आवाज बंद हो गई, नहीं आ रही है। क्यों किसी को नहीं आ रही है? अब शुरू ये बीच में बंद हो क्या गई थी बोला वो नहीं आवाज। सुनाई दिया। आवाज आ रही है। ओके ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो वी वर जस्ट रिवाइजिंग लिटिल बिट कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक का, कि वसुदेव को पता चल गया कि कंस उसके पुत्रों को मारना चाहता है ना। तो क्यों मारना चाहता है, तो फिर उन्होंने अति मुक्तक मुनिराज जो थे देवकी के गृहस्थ के भाई, है ना, जो कि अब रिद्धिधारी मुनिराज बन चुके थे, उनसे पूछा कि क्या कारण है। तो उन्होंने पूर्व भव की स्टोरी बताई। तो भाइयों की भी, जो सातों भाई देवकी के पुत्र होने वाले हैं उनकी, और रोहिणी का बड़ा पुत्र जो है बलराम, है ना, उनके पूर्व भव की बात बताई। और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप ही के वंश में अभी इसी परिवार में एक तीर्थंकर भी होंगे, है ना। ये सुन के वसुदेव को बहुत बहुत खुशी हुई और उन्होंने उन तीर्थंकर की यानी नेमिनाथ भगवान की भी पूर्व भव की स्टोरी पूछी, है ना। तो फिर अब वही स्टोरी हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, नेमिनाथ भगवान की। जो 3 भाई थे, है ना, चिंता गति, मनोगति, चपल गति, ये 3 भाई थे। ये हमने कहानी सुन ली थी। अभी जो है इस टाइम पर जो हम जो पढ़ रहे थे वो राजा सुप्रतिष्ठ के नाम से नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। ठीक। तो उनके पूर्व भव की अभी वहां पर चल रही थी कि हे अपराजित, तुम इससे 5वें भव में भरत क्षेत्र के हरिवंश नामक महावंश में अरिष्ट नेमि नामक तीर्थंकर होगे। ठीक। तो वहां पर उनको काफी दुख भी होता है कि 1 महीने की मेरी आयु रह गई, मैंने इतना समय ऐसे ही निकाल दिया, है ना। तो वो चीज भी उनको अच्छी नहीं लगती। फिर भी जो है जितना समय उतना समय उन्होंने भगवान की पूजा करी, पहले तो 8 दिन के लिए, और फिर पूरी तरह से प्रायोग गमन करके और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु का धारक इंद्रपद को प्राप्त हुआ। अब वहां से च्युत होकर देव बने पहले, फिर सुप्रतिष्ठ नाम का पुत्र। ठीक। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने उल्कापात देखा, आकाश में अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और ये देखकर उन्हें क्षण भंगुरता का विश्वास हो गया और दीक्षा ले ली। ठीक। तो राजा ने जब दीक्षा ली, और राजा जो थे 11 अंग और 14 पूर्वों के पाठी होने के साथ साथ
सर्वतोभद्र को आदि लेकर, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी, सर्वतोभद्र नाम का जो व्रत था उसको लेकर, आदि लेकर सिंह निष्क्रीडित पर्यंत के विशिष्ट तपों से अपने शरीर को विभूषित किया। तो जो समय था उस राजा के पास दीक्षा लेने के बाद पूरा समय क्या किया? उग्र तप किया। उग्र तप में ये दो पूरा आ जाएगा, सर्वतोभद्र से लेकर सिंह निष्क्रीडित पर्यंत के विशिष्ट तपों से शरीर को तपा, है ना। व्रत एक तरह से व्रत जो है, व्रत उपवास वो निर्जरा में कारण बनते हैं, स्पेशली मुनिराज के, है ना। गृहस्थ एक बार को उपवास करेंगे तो इतनी निर्जरा नहीं होती जितनी मुनिराज के हो जाती है, तभी उनके सारी रिद्धियां सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं। जितनी ज्यादा तपस्या करते हैं उतनी ज्यादा रिद्धियां उनके पास होती हैं, है ना। तो फिर हमने तो उन्होंने उनको कहानी, हे यादव, है ना, तो वसुदेव को क्या कहा अति मुक्तक मुनिराज ने कि मैं उन उपवासों की विधि तुझे बताता हूं, ठीक। फिर हमने देखा कि सर्वतोभद्र, वसंत भद्र, महासर्वतोभद्र, त्रिलोक सार विधि, ये सब ऐसे देखे थे कि जो बिंदियां दिखाई हैं ये एक उपवास, फिर स्पेस पारणा, 2 उपवास पारणा, 3 उपवास पारणा, 4 उपवास पारणा, 3 ऐसे, है ना। तो बेसिकली ये सारे जितने भी उपवास हैं, जिन जिन के भी नाम है, वज्र मध्य विधि, मृदंग मध्य विधि, सब में क्या है कि कितने उपवास करने, कितनी पारणा करनी, ठीक है ना। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका है करने का, ठीक। तो आई थिंक हमारा यहाँ तक हो गया था ना, त्रिलोक सार विधि तक। नहीं, ये मध्य वाला भी हो गया था, मध्य विधि। हाँ हाँ। आई थिंक हाईलाइट करना रह गया था। अच्छा, कनकावली भी हो गया था। ठीक है, किया हुआ, निर्मल सा, ठीक है। तो यहाँ पर रत्नावली विधि, ठीक है। तो रत्नों के हार के समान, जैसे रत्नों का हार बनता है ये इस तरह से, रत्नावली, है ना, उस तरीके से इसकी विधि इस प्रकार है। एक बेला एक पारणा, एक बेला एक पारणा, इस क्रम से 10 बेला 10 पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 2 उपवास एक पारणा, 3 उपवास एक पारणा, 4 उपवास एक पारणा, इस क्रम से 16 उपवास तक बढ़ाना चाहिए। फिर एक बेला एक पारणा, इस क्रम से 30 बेला और 30 पारणा, मतलब कि एक बेला एक पारणा, एक बेला एक पारणा करते करते 30 बार जब हो जाए, फिर षोडशी के 16 उपवास एक पारणा, 15 उपवास एक पारणा, इस क्रम से एक उपवास एक पारणा तक आना चाहिए, बढ़ना और घटना, है ना। फिर एक बेला एक उपवास के क्रम से 12 बेला और 12 पारणाएं, तत्पश्चात नीचे के 4 बेला और 4 पारणाएं करनी चाहिए। तो ये द्वितीय रत्नावली यंत्र होगा, ठीक। फिर है सिंह निष्क्रीडित विधि, जो हम सुनने में भी आता है ना, चंद्रप्रभ सागर महाराज जी जो हैं वो कर रहे हैं। हाँ नंदा एक मिनट, हाँ, ये बेला क्या होता है? सॉरी, प्रसन्न सागर महाराज अभी कर रहे हैं। हाँ, बेला है 2 उपवास जी में 2 उपवास एक पारणा, है ना। बेला तेला ऐसा बोलते हैं ना, जिसमें एक दिन पहले एक आसन किया जाए, फिर उपवास, फिर एक आसन, है ना, सब बेला रहता है। नहीं, मैं तो कैसे महाराज बेला का तो 2 दिन का उपवास को 2 बेला बोलते उपवास, हैं। एक पहले एक एकासन, फिर 2 उपवास, फिर एकासन। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, कुछ कह रहे हैं? प्रसन्न सागर महाराज है ना, हाँ वो भी कर रहे हैं, पर शिखर जी में उपवास कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 500 दिन का कुछ है, बिल्कुल, ये वो मौन करके, मौन रह के। हाँ बहुत सही, मौन रह के, यस, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें हीन अर्थात जघन्य सिंह निष्क्रीडित व्रत का क्रम इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्तार बनाए, प्रस्तार मतलब नीचे का एक चित्र, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के अंक 2-2 बार आ जाएं। 1 से लेकर 5 तक के अंक 2-2 बार आ जाएं, तथा वे पहले के अंक में 2-2 अंकों की सहायता से एक एक बढ़ता और घटता जाए, इस रीति से लिखे जाए।
ठीक है, जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है 1 2 1 3 2 4 3 5, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ, फिर 4 5, फिर 5 4, एक एक बढ़ता और घटता जाए, इस रीति से लिखे जाए। पुनः 5 से लेकर 1 तक के अंक भी 2-2 बार पूर्वोक्त क्रम से लिखे जाएं। समस्त अंकों को जोड़ करने पर जितनी संख्या हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाननी चाहिए। इस व्रत के प्रस्तार का आकार यह है। इसमें पहले एक उपवास एक पारणा और 2 उपवास एक पारणा करनी चाहिए। एक उपवास एक पारणा, 2 उपवास एक पारणा। फिर 2 में से 1 उपवास का अंक घट जाने से 1 उपवास एक पारणा। 2 में 1 उपवास का अंक बढ़ जाने से 3 उपवास एक पारणा, है ना। 1 उपवास एक पारणा, फिर 3 उपवास एक पारणा। 3 में से 1 उपवास का अंक घट जाने से 2 उपवास एक पारणा। 3 में 1 उपवास का अंक बढ़ जाने से 4 उपवास एक पारणा। 4 में से 1 उपवास का अंक घट जाने से 3 उपवास एक पारणा। 4 में 1 उपवास का अंक बढ़ जाने से 5 उपवास एक पारणा। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से। बस कुछ भी जैसे होता है ना कि हमें भी जब कभी जाप कर रहे हैं तो हम एक ही जाप करें तो बोर हो जाता है, हम डिफरेंट डिफरेंट जाप करते हैं। तो इसी तरह से उपवास करने का भी अलग अलग तरीका हो गया ये, ठीक है ना। 5 में से 1 उपवास का अंक कम कर देने पर 4 उपवास एक पारणा। 4 में से उपवास का एक अंक बढ़ा देने पर 5 उपवास एक पारणा। यहाँ पर अंत में 5 का अंक आ जाने से पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। जब 5 आ गया तो मतलब पहला पोर्शन समाप्त हो गया। आगे उल्टी संख्या से पहले 5 उपवास एक पारणा करनी चाहिए। पश्चात 5 में से 1 उपवास का अंक कम कर देने पर 4 उपवास एक पारणा। 4 से 1 उपवास का अंक बढ़ा देने पर 5 उपवास एक पारणा। 4 में से 1 उपवास का अंक घटा देने पर 3 उपवास एक पारणा। 3 में 1 उपवास का अंक बढ़ा देने से 4 उपवास एक पारणा। 3 में से 1 उपवास का अंक घटा देने पर 2 उपवास एक पारणा। 2 में 1 उपवास का अंक बढ़ा देने से 3 उपवास एक पारणा। 2 में से 1 उपवास का अंक घटा देने पर 1 उपवास एक पारणा। फिर 2 उपवास एक पारणा और 1 उपवास एक पारणा करना चाहिए। इस जघन्य सिंह निष्क्रीडित व्रत में समस्त अंकों का जोड़ 60 होता है, इसलिए 60 उपवास होते हैं और स्थान 20 है, इसलिए पारणाएं 20 होती हैं। यह व्रत 80 दिन में पूर्ण होता है। ठीक, फिर मध्यम निष्क्रीडित में व्रत में 1 से लेकर 8 अंक तक प्रस्तार बनाना चाहिए। अभी कितने तक था? 1 से 5, अब 1 से 8, और उसके शिखर पर 9 अंक लिखना चाहिए। उसके बाद उल्टे क्रम से 1 तक के अंक लिखना चाहिए। यहाँ पर भी जगन्य निष्क्रीडित के समान 2-2 अंकों की अपेक्षा 1-1 उपवास का अंक घटाना बढ़ाना चाहिए। इस रीति से लिखे हुए समस्त अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं समझनी चाहिए। इस तरह इस व्रत में 153 उपवास और 33 पारणाएं होती हैं। यह व्रत 186 दिन में पूर्ण होता है। इसका प्रस्तार इस प्रकार है। ठीक है, तो 1 पारणा 1 उपवास, 2 पारणा 1 उपवास, फिर 1 का संख्या घटा दी तो 1, है ना। फिर 3 उपवास 1 पारणा, इस तरह से करते करते इस बार जो संख्या लेनी है 8 तक लेनी है। फिर उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रत में 1 से लेकर 15 तक के अंकों का प्रस्तार बनाना चाहिए और उसके शिखर में 16 का अंक लिखना चाहिए। उसके बाद उल्टे क्रम से 1 तक के अंक लिखना चाहिए। यहाँ पर भी जगन्य और मध्यम सिंह निष्क्रीडित के समान 2-2 अंकों की अपेक्षा 1-1 उपवास का अंक घटाना बढ़ाना चाहिए। इस रीति से लिखे हुए समस्त अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाननी चाहिए। इस तरह इस व्रत में 496 उपवास और 61 पारणाएं होती हैं। यह व्रत 557 दिन में पूर्ण होता है। इसका प्रस्तार इस प्रकार है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये वाला उपवास करा ना उन्होंने। और चंद्र सागर महाराज जी जो हैं आचार्य श्री के संग में, उन्होंने भी उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित किया। एक और होता है 1200 कुछ का, वो भी किया उन्होंने। विशेष
78, 69, 80वें श्लोकों का एक सीधा सीधा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है, विद्वत जन इस पर विचार करें। जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बात करें कि जघन्य से निष्क्रियित विधि में 1 से 5 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखें और उसके बाद उल्टे क्रम से 5 से 1 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखें। दोनों ओर के सब अंकों का जोड़ कर लेने पर 60 उपवास और 20 पारणाएं होती हैं। मध्यम से निष्क्रियित में 1 से लेकर 8 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखें और उनके ऊपर शिखर स्थान पर 9 का अंक लिखें। फिर उल्टे क्रम से 1 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखे। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जघन्य से निष्क्रियित को ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो उसमें भी कैलकुलेशन जो आएगी वो सेम आएगी। ठीक, सब अंकों का जोड़ करने पर 153 उपवास और 33 पारणाएं होती हैं। उत्कृष्ट सी निष्क्रियित में 1 से लेकर 15 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखें और उसके ऊपर शिखर स्थान पर 16 का अंक लिखें। फिर उल्टे क्रम से 1 तक के अंक 2-2 की संख्या में लिखें। सब अंकों का जोड़ करने पर 496 उपवास और 61 पारणाएं होती हैं। ठीक, तो मध्यम का ये और ये 16 ऊपर लिख दिया और 1 से 15 तक के सबको 2-2 बार लिखा है ना, तो उनको फिर टोटल कर लिया तो बता दिया। एक ये जो उत्कृष्ट वाला है उसमें एक चीज मेरे को ये बताइए, 15 दिन का उपवास फिर एक पढ़ना फिर 15 दिन का उपवास। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अपन ने जैसे पढ़ा था ना मासोपवासी मुनिराज, तो मास उपवास क्या मतलब 1 महीने तक। तो ऐसे उपवास भी रहते हैं जो पूरे पूरे महीने तक उपवास रहता है। तो यहाँ पर यस, ये 15 उपवास और 1 पारणा। आप सोचिए ऐसे में उन महाराज जी का अगर उसमें पारणा ना हुई तो, है ना। तो नहीं, मैं तो ये सोचू कि इस समय में भी कर रहे हैं कुछ महाराज तो वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। सिंह निष्क्रियित व्रत में कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर क्रम क्रम से चढ़ता हुआ उसके शिखर पर पहुंचता है और बाद में क्रम क्रम से नीचे उतरता है, उसी प्रकार मुनिराज क्रम क्रम से उपवास करते हुए तप रूपी पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं और उसके बाद क्रम क्रम से नीचे उतरते हैं। इसलिए सिंह निष्क्रियित। ग्रंथकर्ता ने तीनों प्रकार के सिंह निष्क्रियित व्रतों की संख्या और पारणा गिनने की एक सरल रीति यह भी बतलाई है कि जघन्य सिंह निष्क्रियित व्रत में 1 से लेकर 5 तक के अंक लिखकर सबको जोड़ लें, फिर उसमें 4 का गुणा कर दें। जैसे 1 से लेकर 5 तक के अंकों का जोड़ 15 होता है, उसमें 4 का गुणा करने पर उपवासों की संख्या 60 आती है। मध्यम सिंह निष्क्रियित व्रत में 1 से लेकर 8 तक के अंक लिखकर सबको जोड़ दें, फिर उसमें 4 का गुणा कर दें और शिखर के 9 अलग से जोड़ दें। जैसे 1 से लेकर 8 तक के अंकों का जोड़ 36 होता है और 4 से गुणा करने पर 144 आते हैं, उसमें शिखर के 9 जोड़ देने पर उपवासों की संख्या 153 होती है। उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियित में 1 से लेकर 15 तक के अंक लिखकर उनका जो जोड़ हो उसमें 4 का गुणा करें, फिर शिखर के 16 अलग से जोड़ दें। जैसे 1 से 15 तक के अंक का जोड़ 120 होता है, उसमें 4 का गुणा करने पर 480 होते हैं, उसमें शिखर के 16 जोड़ देने पर उपवासों की संख्या 496 होती है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियित व्रतों की पारणाएं क्रम से 20, 33 और 61 होती हैं। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य वज्र वृषभ नाराज सहनन का धारक, अनंत वीर्य से संपन्न, सिंह के समान निर्भय और अणिमा आदि गुणों से युक्त होता हुआ शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तो कितना सुंदर इसका फल है कि मनुष्य जो है नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन का धारक होगा आगे चल के। आई थिंक जहां तक यहाँ ने चक्रवर्ती, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी भी सिंह निष्क्रियित व्रत करा करते थे, है ना, कई बार किया उन्होंने। नंदीश्वर व्रत विधि। नंदीश्वर द्वीप की एक एक दिशा में 4-4 दधिमुख हैं।
है ना, ये थोड़ी सी आकृति सबको पता होगा, है ना, 4 दधिमुख और 12 रतिकर, है ना, 8 रतिकर, तो टोटल हो गए 4 और 8 12, है ना, और एक बीच में जो है उनका काले वाला पर्वत अंजनगिरी। ठीक है, तो 13 होते हैं, 13 चौक 52। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि नंदीश्वर द्वीप की एक एक दिशा में 4 दधिमुख हैं। ठीक, 4 दधिमुख, इसलिए प्रत्येक दधिमुख को लक्ष्य मानकर मन की मलिनता को दूर करते हुए 4 उपवास करना चाहिए। फिर एक एक दिशा में 8 रतिकर हैं, इसलिए प्रत्येक रतिकर को लक्ष्य कर 8 उपवास करना चाहिए। एक एक दिशा में एक एक अंजनगिरी है, इसलिए उसे रक्ष कर एक बेला करना चाहिए। इस प्रकार एक दिशा के 12 उपवास एक बेला और 13 पारणाएं होती हैं। यह व्रत पूर्व दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के क्रम से चारों दिशाओं में करना चाहिए। इसमें 48 उपवास, 4 बेला और 52 पारणाएं हैं। इस तरह यह व्रत 108 दिन में पूर्ण होता है। यह नंदीश्वर व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और जिनेन्द्र तथा चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कराने वाला है। फिर है मेरु पंक्ति व्रत। मेरु 5 मेरु होते हैं, ये सबको मालूम है, राइट। तो मेरु पंक्ति, मेरु में भी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय है, वन है ना। वनों में जैसे उनकी कटनी पे वन है और वनों में अकृत्रिम जिनालय है, तो उनके भी नाम से ये व्रत है। जम्बू द्वीप का एक, घातकी खंड पूर्व दिशा का एक, घातकी खंड पश्चिम दिशा का एक, पुष्करार द्वीप पूर्व दिशा का एक और पुष्करार पश्चिम दिशा का एक। इस प्रकार कुल 5 मेरु पर्वत हैं। ये तो बहुत अच्छे से सबको क्लियर होगा ना, 5 मेरु कैसे बनते हैं। सबको मध्य लोक का नक्शा याद है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद है। हाँ, अपने को बहुत उस चीज को ध्यान में रखना है, हाँ, 5 मेरु होते हैं। जानकारी अब ले रहे हैं वो बहुत जल्दी समझ में आने वाली है ना। ठीक है, तो प्रत्येक मेरु पर्वत पर 4 वन है। क्या क्या? भद्रसाल जो सबसे नीचे रहता है, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन, ये 4 वन हैं। और एक एक वन में 4 चैत्यालय हैं, चारों दिशाओं के 4, है ना। तो एक मेरु में 16 वन अकृत्रिम जिनालय, तो 5 मेरु में 16 पंजे 80, है ना। तो 80 जिनालय जो है अकृत्रिम मेरु पर्वत पर होते हैं टोटल। ठीक है ना। मेरु पंक्ति व्रत में वनों को लक्ष्य कर बेला और चैत्यालयों को लक्ष्य कर उपवास करने पड़ते हैं। इस प्रकार इस व्रत में 5 मेरु संबंधी 80 चैत्यालयों के 80 उपवास और 20 वन संबंधी 20 बेला करने पड़ते हैं तथा 100 स्थानों की 100 पारणाएं होती हैं। इसमें 220 दिन लगते हैं। व्रत जम्बू द्वीप के मेरु से शुरू होता है। इसमें प्रथम ही भद्रशाल वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणाएं और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। फिर नंदन वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणाएं और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। फिर सोमनस वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणाएं और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। तदनंतर पांडुक वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणा और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। इसी क्रम से घातकी खंड के द्वीप के पूर्व और पश्चिम मेरु तथा पुष्करार द्वीप के पूर्व और पश्चिम मेरु संबंधी उपवास, बेला और पारणा जानना चाहिए। यह मेरु पंक्ति व्रत मेरु पर्वत पर महाअभिषेक को प्राप्त कराता है, अर्थात इस व्रत का पालन करने वाला पुरुष तीर्थंकर होता है ना। तो क्वालिटीज जो है, कल को तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला ने पहले कुछ पुरुषार्थ किया होगा, है ना। ऐसा मान सकते हैं हम कि पहले इस तरह के व्रत उपवास आदि किए होंगे। विमान पंक्ति विधि, हाँ भूमिका आत्रेय क्या?
हाँ जय जिनेन्द्र चारू। चारू एक बार ये समझाना कि 4 उपवास 4 पारना मतलब उपवास तो 4 साथ में किए, तो उसके बाद फिर मतलब 4 बार 4 दिन के उपवास किए, फिर 4 दिन वो खाना खाएंगे ऐसा, और हाँ फिर दो बेला और फिर 2 बार पारना, तो हाँ, 4 ऐसा नहीं होना चाहिए, एक उपवास एक पारणा। नहीं है 4 उपवास 4 पारना। 4 उपवास एक साथ करके 4 दिन फिर नॉर्मल, तो वो समझ नहीं आ रहा। हाँ यू राइट, क्योंकि अदरवाइज लिख देते हैं कि 4 चैत्यालों के एक उपवास एक पारणा, है ना। हाँ 4 उपवास फिर 4 पारणा, फिर एक बेला और एक पारणा। ठीक है, तो 4 उपवास एक साथ करें और फिर हाँ 4 पारणा एक साथ, राइट। ठीक है ना। ठीक, थैंक यू फॉर क्लियरिंग। विमान पंक्ति, विमान क्या मतलब यहाँ पर, विमान जो देवों के विमान है ना। हमने जो पढ़ा था, इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, है ना। ध्यान है किसी को? जब हमने देवों के सारे स्वर्ग की विमान जो रचना की है ना, थी, हाँ, तो उसमें विमानों की जैसे कुछ तो पंक्तिबद्ध होते हैं, एक बीच में होता है और बाकी सब जगह छिटके हुए टाइप के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के हो गए। तो इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से विमान 3 प्रकार के हैं। इंद्रक विमान बीच में है और श्रेणीबद्ध विमान चारों दिशाओं में श्रेणी रूप से स्थित है ना। जो पहला पटल रहता है उसमें आई थिंक 63 टोटल होते हैं और 32 एक दिशा में, ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। हाँ ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऋतु विमान को आदि लेकर इंद्रक विमानों की संख्या 63 है। जो 63 पटल होते हैं टोटल 16 स्वर्गों में, है ना। श्रेणीबद्ध विमान चारों दिशाओं में श्रेणी रूप से स्थित है। श्रेणी मतलब लाइन वाइज। विमान पंक्ति व्रत में इनकी चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमानों की अपेक्षा 4 उपवास 4 पारणाएं, श्रेणीबद्ध विमान की अपेक्षा 4 उपवास 4 पारणाएं और इंद्रक की अपेक्षा 1 बेला 1 पारणा। इस प्रकार 63 इंद्रक विमानों की 4 श्रेणियों की अपेक्षा 4 उपवास होने से 252 उपवास और 63 इंद्रक संबंधी 63 बेला होते हैं। 63 बेला के बाद एक तेला होता है। इस प्रकार उपवास 252, बेला 63 और तेला 1, सब मिलाकर 316 स्थान होते हैं। अतः इतनी ही पारणाएं होती हैं, तो 316 पारणा। यह व्रत पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के क्रम से होता है। चारों दिशाओं के 4 उपवास के बाद बेला होता है। इसमें कुल 697 दिन लगते हैं। यह व्रत विमानों की ईश्वरता प्राप्त कराने वाला है, अर्थात इस व्रत का करने वाला मनुष्य विमानों का स्वामी होता है। विमानों के स्वामी से मतलब इंद्र पद मिलता है उसे। करेक्ट, बिल्कुल सही है। शात कुंभ, चारों क्वेश्चन था। बेला का मतलब क्या होता है? बेला का मतलब 2 उपवास एक साथ। ओ अच्छा, ओके। और पारणा, जब 4 पारणा बोला तो वो 4 पारणा कैसे साथ में हो सकता है? कोई भी उपवास करो तो एक ही पारणा होता है, राइट? हाँ वो तो है ही, तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन लिखा है 4 उपवास 4 पारणा, है ना। अरे भाई 4 दिन उन्होंने एक एक बार खाना खा लिया तो क्या प्रॉब्लम? हाँ, तो अब इसमें अपने को या तो ये मान सकते हैं कि एक उपवास एक पारणा कर रहे थे 4 दिन लगातार, है ना, या फिर ये कह सकते हैं 4 उपवास एक साथ और 4 पारणा एक साथ। आई डोंट नो, मतलब नॉट वेरी श्योर, है ना। या ठीक है, चलो। क्योंकि हाँ, पहले क्लियर किया जब तब बार बार एक उपवास एक पारणा क्लियर बताया। अभी अगर नहीं बताया तो अपन दोनों तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। Speech and audio therapist, so he's a doctor, medical profession. सॉरी, ठीक है। शात कुंभ विधि। शात कुंभ एक तरह से कनक को कहते हैं। शात कुंभ एक घड़ा, जैसे कनक का घड़ा, कनक मतलब सोना, स्वर्ण का घड़ा। शात कुंभ विधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार की है। उसमें
जघन्य शातकुम विधि इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्तार बनाएं जिसमें 1 से लेकर 5 तक के अक्षर 5 4 3 2 1 के क्रम से लिखें। तदनंतर प्रथम अंक अर्थात 5 को छोड़कर अवशिष्ट अंकों को 4 3 2 1 के क्रम से 3 बार लिखें। सब अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाने। इस विधि में 45 उपवास और 17 पारणाएं हैं। यह 62 दिन में पूर्ण होता है। प्रस्तार का आकार इस प्रकार है 5 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, है ना। और सबको जोड़ लिया, जितने बने उतने उपवास और जितने 5 उपवास 1 पारणा, 4 उपवास 1 पारणा, ऐसे। ठीक। फिर मध्यम शातकुम विधि एक ऐसा प्रस्तार बनाए जिसमें 1 से लेकर 9 पर्यंत तक के अंक 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के क्रम से लिखें। तदनंतर प्रथम अंक अर्थात 9 को छोड़कर 8 7 आदि के क्रम से अवशिष्ट अंकों को 3 बार लिखें। सब अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाने। इस व्रत में 153 उपवास और 33 पारणाएं हैं। यह व्रत 146 दिन में पूर्ण होता है। इसका प्रस्तार इस प्रकार है। ठीक। उत्कृष्ट शातकुम विधि एक ऐसा प्रस्तार बनाए जिसमें 1 से 16 तक के अंक 16 15 14 आदि के क्रम से 1 तक लिखें। फिर प्रथम अंक को छोड़कर अवशिष्ट अंकों को जितना जोड़ हो प्रथम अवशिष्ट अंकों को अगेन 3 बार लिखें। जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाने। इस व्रत में 496 उपवास और 61 पारणाएं। यह विधि 557 दिन में पूर्ण होती है। यह विधि स्वर्णमय कलशों से अभिषेक संबंधी सुख को देने वाली है। यह तपो की विधि कही है, परंतु जो मनुष्य इनके करने में असमर्थ हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार आत्महित में प्रवृत्त होते हुए उपवास, बेला तथा तेला के द्वारा भी उपवासों की निश्चित संख्या पूरी कर सकते हैं। चंद्रायण विधि। चंद्रायण व्रत चंद्रमा की सुंदर गति के अनुसार होता है। इस व्रत का करने वाला अमावस्या के दिन उपवास करता है, फिर प्रतिपदा को 1 कवल यानी 1 ग्रास मात्र आहार लेता है। तदनंतर द्वितीय आदि तिथियों में 1 ग्रास बढ़ाता हुआ चतुर्दशी को 14 कवल का आहार करता है। मैंने ये व्रत किया अभी 3 साल पहले। अच्छा, कवल चंद्रायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत बहुत अनुमोदन। आप कैसे बहुत करते हो? अनुमोदन। बहुत बहुत वाह, अनुमोदन। बाप रे। थैंक यू। भूमिका कुछ कह रहा है? हाँ, आई थिंक पहले से हाथ रेस है। नहीं, हाँ पहले से था, सॉरी ओके, सॉरी। ओके, तो देखते हैं इसका क्या बताया। पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, फिर चंद्रमा की कलाओं के अनुसार 1 कवल घटाता हुआ 14 13 12 आदि कवलों का आहार लेता है और अंत में अमावस्या को पुनः उपवास करता है। यह व्रत 31 दिनों में पूरा होता है और यश को विस्तृत करने वाला है। अतः इस व्रत को करने वाला यश को प्राप्त होता है ना। तो बहुत ही बहुत अनुमोदना सुधा जी, आपने ये व्रत किया। थैंक यू। 1 महीना तक मैंने 31 डेज किया था। हाँ, 31 दिन में पूर्ण होता है। वेरी नाइस। सप्त सप्तम तपो विधि जिसमें पहले दिन उपवास, उसके बाद 1 ग्रास बढ़ाते हुए 8वें दिन तक 7 ग्रास का आहार लिया जाए, फिर 1 ग्रास घटाते हुए अंतिम दिन उपवास किया जाए, है ना। इस प्रकार की क्रिया 7 बार की जाए, वह सप्त सप्तम विधि है। अष्ट अष्टम नवम नवमादि विधि सेम ही होनी चाहिए ना। सप्त सप्तम विधि के अनुसार अष्ट अष्टम, नव नवम, 10 दशम, एकादश एकादश और द्वादश द्वादश को आदि लेकर द्वात्रिंशद तक की विधि भी इसी प्रकार जानना चाहिए कि 1 ग्रास करके बढ़ाना, जितने दिन का डिसाइड किया फिर उतने दिन 1 ग्रास कम कर देना और बीच वाला जो दिन है उसमें उपवास। जितनी भी विधि प्रारंभ की जाए, जितने भी उतने प्रथम दिन उपवास रखकर 1 ग्रास बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार लेना चाहिए, फिर 1 ग्रास घटाते हुए 1 ग्रास तक आवे और अंतिम दिन का उपवास रखना चाहिए।
मनुष्य का स्वाभाविक भोजन 32 ग्रास बतलाया है, अतः यह व्रत भी 32 ग्रास तक ही सीमित रखा गया है। अथवा सप्तम सप्तम विधि का यह एक दूसरा क्रम यह भी बतलाया गया है कि पहले दिन उपवास न कर क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कवल का आहार लें जब तक एक दौर पूर्ण हो जाए, तो फिर यही क्रम फिर करें। इस तरह 7 बार इस क्रम के कर चुकने पर यह व्रत पूर्ण होता है। अष्टम आदि विधियों में भी यही क्रम जानना चाहिए। इनमें क्रम से एक उपवास से प्रारंभ कर एक एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए। आचाम्ल वर्धमान विधि। आचाम्ल वर्धमान विधि में पहले दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन 1 बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन 2 बेर बराबर, चौथे दिन 3 बेर बराबर, इस तरह एक एक बेर बढ़ाते हुए 11वें दिन 10 बेर बराबर भोजन करना चाहिए। फिर 10 को आदि लेकर एक एक बेर बराबर घटाते हुए 10वें दिन 1 बेर बराबर भोजन करना चाहिए और अंत में एक उपवास करना चाहिए। इस विधि के पूर्वार्ध के 10 दिनों में निर्विकृति नीरस भोजन लेना चाहिए और उत्तरार्ध के 10 दिनों में इकट्ठाणा के साथ अर्थात भोजन के लिए बैठने पर पहली बार जो भोजन परोसा जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा जी, ये आपके ये होता है ना ऐसा नीरस भोजन? हाँ हाँ हाँ, मतलब कई बार तो जैसे एक दिन खाली एक कवा खा के उठ जाएंगे, एक चावल का दाना खा के उठ जाए, अलग तरह के होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। आप म्यूट पर हैं। दोनों ही अर्थों में भोजन का परिमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिए। ये आचाम्ल वर्धमान तप की विधियां क्रम से जाननी चाहिए। श्रुत विधि उपवास में मति ज्ञान के 28, 11 अंगों के 11, परिक्रम के 2, सूत्र के 88, प्रथमानुयोग और केवल ज्ञान के 1, 14 पूर्वों के 14, अवधि ज्ञान के 6, चूलिका के 5 और मनय पर्याय ज्ञान के 2, इस प्रकार 158 उपवास करने पड़ते हैं। एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा होती है, इसलिए यह व्रत 316 दिनों में पूर्ण होता है। दर्शन शुद्धि विधि। दर्शन विशुद्धि नामक तप की विधि में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक इन 3 सम्यक दर्शनों के निशंकित आदि 8 अंगों की अपेक्षा 24 उपवास होते हैं। एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा होती है। इस तरह यह व्रत 48 दिन में पूर्ण होता है। तप शुद्धि विधि। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से तप के 2 भेद हैं। उनमें बाह्य तप के अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ये 6 भेद हैं। और आभ्यंतर तप के प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और कायोत्सर्ग, ये 6 भेद हैं, है ना। तो अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ व्रत कैसे करते हैं उसका देख रहे हैं। इनमें अनशन आदि बाह्य तपों के क्रम से 2, 1, 1, 5, 1 और 1, इस प्रकार 11 पवित्र उपवास होते हैं और प्रायश्चित आदि 6 अंतरंग तपों के क्रम से 19, 30, 10, 5, 2 और 1, इस प्रकार 67 उपवास होते हैं। जितने भेद जिन जिन व्रतों के, उसके उतने ही उपवास। दोनों भेदों के मिलाकर 78 उपवास होते हैं। ये सब उपवास पृथक पृथक होते हैं, अर्थात एक उपवास के बाद एक पारणा होती है। चारित्र शुद्धि विधि। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति के भेद से चारित्र के 13 भेद हैं। चारित्र शुद्धि विधि में इन सबकी शुद्धि के लिए पृथक पृथक उपवास करने की प्रेरणा दी गई है। प्रथम ही अहिंसा महाव्रत है, सो 1 बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, 2 बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक। तो ये क्या है? 14 जीव समास्थान जो रहते हैं, जो कि हम आगे चल के जैन तत्व विद्या में पढ़ेंगे, है ना। द्विइंद्रिय पर्याप्तक, द्विइंद्रिय अपर्याप्तक, त्रिइंद्रिय पर्याप्तक, त्रिइंद्रिय अपर्याप्तक,
चतुरिंद्रिय पर्याप्तक, चतुरिंद्रिय अपर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, इन 14 प्रकार के जीव स्थानों की हिंसा का त्याग मन वचन काय योग तथा कृतकारित अनुमोदन इन 9 कोटियों से करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर प्रथम अहिंसा व्रत के 126 उपवास होते हैं और एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा होने से 126 ही पारणाएं होती हैं। दूसरा सत्य महाव्रत, तो अगर जो ये चारित्र शुद्धि का कर रहा है 5 महाव्रत के, पहला जो बता दिया अहिंसा महाव्रत करना के कारण 126 तो पहले महाव्रत में ही आ जाएंगे, फिर दूसरे के है ना 72 पारणाएं और 72 उपवास। तो सत्य महाव्रत सो भय, ईर्ष्या, स्वपक्ष पुष्टि, पैशुन्य, क्रोध, लोभ, आत्म प्रशंसा और परनिंदा, इन 8 निमित्तों से बोले जाने वाले असत्य का पूर्वोक्त 9 कोटियों में त्याग करना चाहिए। कौन सी 9 कोटि? जो अभी बताया मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदन, ठीक है। इनको 3 times 3 9 है ना। इन 9 कोटियों से 8 निमित्त हो गए और 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। 8 times 9 कर दिया तो 72। इस अभिप्राय को लेकर द्वितीय सत्य महाव्रत के 72 उपवास होते हैं तथा उपवास के बाद एक पारणा होने से 72 ही पारणाएं होती हैं। फिर अचौर्य व्रत, तीसरा अचौर्य महाव्रत सो एक ग्राम, अरण्य, खलिहान, एकांत, अन्यत्र, उपधि, अभुक्तक और पृष्ठ ग्रहण, इन 8 भेदों से होने वाली चोरी का पूर्वोक्त 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर तृतीय अचौर्य महाव्रत में 72 उपवास होते हैं तथा प्रत्येक उपवास की एक एक पारणा होने से 72 ही पारणाएं होती हैं। फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत सो मनुष्य, देव, अचित और त्रियंज, इस प्रकार की स्त्रियों का प्रथम ही स्पर्शन आदि 4 इंद्रियों और तदनंतर पूर्वोक्त 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। इसकी बात करें ब्रह्मचर्य महाव्रत। इस अभिप्राय को लेकर 5 times 4 20 हो गया, times 9 180 उपवास होते हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां और 5 इंद्रियां, है ना। तो 20 times 9 तो 180 उपवास होते हैं और इतनी ही पारणाएं होती हैं। 5वां परिग्रह त्याग महाव्रत है ना। थोड़ा सा विषय अलग सा हो गया ये, जिसमें हमें कुछ सीखने का नहीं मिल रहा है लेकिन थोड़ी जानकारी है। 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व, इन 14 प्रकार के अंतरंग और 2 पाए। 2 पाए क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सो 4 कषाय मालूम है, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व, 14 प्रकार के अंतरंग और 2 पाए। दास दासी 2 पाए मतलब 2 पैर वाले। ये जो 2 पाए वाले तो मनुष्य हो गए, दास दासी आदि हो गए, है ना 2 पाए। चौपाई में हाथी घोड़ा आदि, खेत, अनाज, वस्त्र, बर्तन, सुवर्ण आदि, धन धान्य, सवारी, शयन, आसन, इन 10 प्रकार के बाह्य दोनों पर मिलाकर 24 प्रकार के परिग्रह का 9 कोटि से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर परिग्रह त्याग महाव्रत में 216 उपवास होते हैं और उतनी ही पारणाएं होती हैं। छठा रात्रि भोजन त्याग महाव्रत यद्यपि 13 प्रकार के चारित्रों में परिगणित नहीं है, तथापि गृहस्थ के संबंध से मुनियों पर भी असर आ सकता है। अर्थात गृहस्थ द्वारा रात्रि में बनाई हुई वस्तु को मुनि जानबूझकर ग्रहण करे तो उन्हें रात्रि भोजन का दोष लग सकता है। इस प्रकार के रात्रि भोजन का 9 कोटि में त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा यानी दूसरे की जबरदस्ती से भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावना को लेकर रात्रि भोजन त्याग व्रत में 10 उपवास होते हैं और 10 ही पारणाएं होती हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों तथा ईर्या, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, इन 3 समितियों में प्रत्येक की 9 कोटियों की अपेक्षा 9 उपवास होते हैं। अर्थात 3 गुप्तियों के 27 उपवास और 27 पारणाएं तथा ऊपरी कथित 3 समितियों के भी 27 उपवास और 27 पारणाएं जाननी चाहिए।
भाषा समिति, ये ईरिया आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, इन सब की 3, भाषा समिति और एषणा, हाँ ईरिया नहीं आएगा यहाँ पे, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति हो गई 3, तो ये हो गई, और चौथी भाषा समिति और एषणा समिति, है ना। तो भाषा समिति में भाव सत्य, उपमा सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीत सत्य, संभावना सत्य, जनपद सत्य, समृद्धि सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य और रूप सत्य, इन 10 प्रकार के 17 वचनों का 9 कोटि में पालन करना पड़ता है। इस अभिप्राय को लेकर भाषा समिति में 90 उपवास होते हैं और इतनी ही पारणाएं होती हैं। इसका आगे का अपन कल में देखते हैं। कितना रह गया उपवास की जानकारी, काफी सारी हो गई। बहुत अच्छा सीखने को मिले, बहुत सारे उपवास पता चल गए। हाँ, जो कभी सुना ही नहीं था। इसमें उपवास तो बताए हैं, पर ये कौन सी पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ और हाँ, ऐसा ये कुछ पता नहीं था। चलेगा महाराज जी के पास या साधु के पास जाएंगे, सब कुछ पता हाँ, चलेगा। वो भी है। और जैसे जिन्हें वो एक उपवास और एक ग्रास खाया और दूसरा ऐसे हाँ। वो उसमें क्या करते हैं उसमें? और अपन सरोज जी से पूछ सकते हैं उन्होंने कैसे किया था, है ना। शी ऑलरेडी डिड। हाँ, जैसे आप बिलगढ़ में करते हैं ना, वर्धमान की ओली सब इस तरह से कई लोग कुछ कुछ चीजें करते हैं ऐसे इसमें। हाँ, तो कल ये प्रकरण अपना खत्म हो जाएगा, है ना। सरोज जी, आपने हाथ रेज किया? आपने पहले भी किया था शायद, वो आप म्यूट पर हैं। नॉट श्योर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं सरोज जी? हाँ, मैं बोल रही थी कि मतलब वही पूछा था ना मैंने कि पूजा वगैरह कौन सी करना रहती है ना, वही। हाँ, राइट राइट राइट। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी पूजा है हर एक की। एक्चुअली आई थिंक ज्ञानमती माता जी ने इन सब जितनी भी व्रत विधियां हैं सब बताई हैं, है ना। उनका छपा है, तो अगर आपको तो वहां से ले सकते हैं। हाँ, बुक्स में होता है कि हाँ, आपको कैसे करना है, कि आई थिंक सबका कितने चैत्य वंदन, कितनी माला, वो सब पूरा रहता है एकदम। करेक्ट। हाँ, ठीक। और उनकी पालना। थैंक यू। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये पूछ रही थी कि व्रत एक तरफ होते हैं और जैसे मंदिर में विधान वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे उसका भी क्या कुछ फल होता है या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वाला जो है ये तो उपवास की विशेषता से है ना। उपवास करते समय हम किसका ले रहे हैं, कितने काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, मन में कैसे भाव हैं, वो सब। और विधान एक अनुष्ठान टाइप का हो गया जो पूजा भक्ति से रिलेटेड है ना। उसमें कोई उपवास जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। और उपवास में भी विधान आदि कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से है, उपवास में विधान आदि कर सकते हैं और विधान में उपवास कर सकते हैं, तो दोनों लेकिन सेपरेट चीजें। तो अगर जो दोनों कर रहे हैं तो और अच्छा ही होगा, उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। थैंक यू। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करण। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र चारू जी और सभी को। जय जिनेन्द्र।